शेयर मार्केट बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो या इक्विटी मार्केट बोलो, तीनों का मतलब एक समान ही होता है। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीबन 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। शेयर मार्केट का सामान्य भाषा में मतलब होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए हैं तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंटेज मालिक बने हो, जिसे बोलते हैं को ओनर। और अगर आपने उस कंपनी के शेयर बेच दिए हैं तो उसे बोलेंगे कंपनी में से अपना हिस्सा निकाल दिया है। एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने आपके किसी रिलेटिव या पड़ोसी या फ्रेंड के बिजनेस में पैसा लगाया है, आगे चलकर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आपका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है। तो ठीक इसी तरह बिजनेस में लॉस हुआ तो आपका भी लॉस माना जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट में हिस्सा मांगा है तो लॉस में भी हिस्सा तो। इसी तरह शेयर मार्केट में भी प्रॉफिट लॉस होता है। जैसे आपने मोटा भाई की कंपनी रिलायंस में पैसा लगाया है, कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, आपके पैसे की भी ग्रोथ होगी। और कंपनी में लॉस होता है तो आपका भी लॉस होगा। तो इस तरह काम करता है शेयर मार्केट। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म अच्छा होगा आपका। मैं आपको एक कंपनी की रियलिटी बताता हूँ, आप उसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। आपने विप्रो कंपनी का नाम सुना होगा। उसी विप्रो कंपनी में आज से 40 साल पहले अगर आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने 1000 इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 70 करोड़ होती। ये सही है दोस्तों, आप इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। तो ये पावर है शेयर मार्केट की। डेटा दिखाकर दोस्तों आपको ये नहीं कह रहा कि आप आ जाओ शेयर मार्केट में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो मैं समझाता हूँ कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है। आप पैसा एफडी में लगा सकते हैं, डेबिट फंड में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, गोल्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अभी सब कितना परसेंटेज रिटर्न देती हैं उसके पर भी ध्यान दे देते हैं, और पैसा कितने समय में डबल होता है उस पर भी ध्यान दे देते हैं। जो हमारी एफडी है ना, वो 6% रिटर्न देती है सालाना, और अगर पैसा डबल करना है तो 13 साल लग जाएंगे। वहीं डेबिट फंड में 5% रिटर्न मिलता है, इसमें भी 14 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। रियल एस्टेट में दोस्तों कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ पे मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, और दोस्तों यहाँ पे भी रिटर्न तो थोड़ा कम ही मिलता है। गोल्ड में 8 से 9% मिल जाता है, लेकिन इसमें भी 8 साल लग जाएंगे, 8 से 9 साल। सेविंग अकाउंट 2 से 3% रिटर्न देता है और 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट 0% रिटर्न देता है, इसमें डबल होता ही नहीं पैसा। और शेयर मार्केट में दोस्तों 20 से 25% रिटर्न मिल जाता है सालाना, और अगर आपको पैसा डबल करना है तो इसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट इतना अच्छा रिटर्न देता है, फिर भी इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं यूएस में 55% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अभी आगे हम समझेंगे क्यों कंपनी अपने शेयर मार्केट में लाती है और उसकी प्रोसेस क्या है। कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी या तो बैंक से लोन ले सकती है या शेयर मार्केट से ले सकती है। कुछ कंपनी वाले लोन लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनी वाले शेयर पब्लिक को देती है और उसके बदले में उनसे पैसा लेती है। लेकिन कोई कंपनी ऐसे ही पब्लिक को डायरेक्ट शेयर नहीं दे सकती, इसके लिए प्रोसेस होती है और इसमें बहुत समय लगता है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसे पब्लिक लिस्टिंग करवाना होता है, और अगर कोई कंपनी पहली बार करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। पब्लिक को अपने शेयर पहली बार ऑफर किए हैं, और इन सारी गतिविधि पर सेबी नज़र रखती है। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी शुरुआत हर्षद मेहता स्कैम के बाद हुई है। सेबी बीएसई और एनएसई की सारी कंपनी पर ध्यान रखती है।
बीएसई और एनएससी ने कौन सी कंपनी को लिस्ट किया, वो सही तरीके से लिस्ट किया है वो भी ध्यान रखो। सेबी में बहुत पावर है। अगर किसी कंपनी के शेयर में पब्लिक इंटरेस्ट ना ले तो सेबी उस कंपनी को अनलिस्ट कर सकती है। हर बड़ी कंट्री में खुद की स्टॉक एक्सचेंज होती है। जैसे हमारे इंडिया में मेनली 2 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएससी। पहली बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5400 से भी ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। और बीएसई का टेक्निकल नाम सेंसेक्स रखा गया है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, सेंसेक्स बढ़ा आज, सेंसेक्स घटा आज। तो कोई ये अलग नहीं है, बीएसई की टॉप 13 कंपनियां हैं। इसके बाद एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1700 से भी ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं। एनएससी का टेक्निकल नाम निफ्टी 50 रखा गया, जिसमें एनएससी की टॉप 15 कंपनी जोड़कर बना है। अभी इन सारी बातों को छोड़कर कर लेते हैं शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं और कौन कौन से रास्ते हैं पैसा कमाने के। तो शेयर मार्केट से आप 2 तरह पैसा कमा सकते हैं, एक इन्वेस्ट करके और दूसरा ट्रेडिंग करके। पहले इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है ये पहले ही बता दिया है। इसमें अव्वल पर शेयर मार्केट ही है दोस्तों। अब भी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती हैं। एक आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो और एक आप खुद से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई और आपके पैसे को मैनेज करेगा। और एक आप खुद से लर्निंग करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही देगी, शॉर्ट टर्म भले ही ऊपर नीचे हो। दूसरा, आप शेयर मार्केट से ट्रेडिंग कर पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है। ट्रेडिंग में आप डेली पैसा बना सकते हो। बहुत लोग तो यहाँ ट्रेडिंग से महीने का करोड़ों बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग महीने का करोड़ों गंवाते भी हैं। इसलिए मैंने इसे थोड़ा रिस्की बताया है। ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो आपको पहले इसके बारे में प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी। और शेयर मार्केट में आप जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे, ये फंडा है दोस्तों। और अगर ट्रेडिंग में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी आपको। और अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनली करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके, तो इसमें भी प्रॉफिट दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है। तो कैसे स्टार्ट करें शेयर मार्केट? शेयर मार्केट स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आपके पास पैसा सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट होता है, इसी तरह शेयर को सेव करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम का डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और साथ ही साथ 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। इन डॉक्यूमेंट की मदद से आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर जैसे एप स्टॉक, एंजल वन और ग्रो पे, ये सारा काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। फिर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट शुरू करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करना है तो भी और ट्रेडिंग करनी है तो भी। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पर मंथ 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। 500 से ज़्यादा भी कर सकते हो और 500 से कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। और दूसरा, ट्रेडिंग में जाने के लिए आपके पास 10 से 20 हज़ार रुपये तो होने ही चाहिए। और दोस्तों, ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क है, अपने रिस्क पर दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में भी पैसा बहुत है।